नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है एक्स्ट्रा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 10th क्लास के सिलेबस को एनालिसिस करके और हमने उसके टॉपिक्स को भी स्टार्ट कर दिया है। और मैंने ओपनिंग में ही आपको बताया था कि मैं 10th के साथ 12th इंग्लिश कंपलसरी की क्लासेस भी आपकी यहाँ पे यूट्यूब पे लेने वाला हूँ। तो उसी मेरे कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज इस सेशन में, इस क्लास में मैं जो बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो बात आपके 12th क्लास के सिलेबस की है। आपका जो 24-25 का जो सेशन होगा, उस 24-25 वाले सेशन में आरबीएससी का जो सिलेबस है इंग्लिश कंपलसरी का, दोस्तों बिल्कुल आपके सामने है। एकदम अच्छे तरीके से मैंने बिल्कुल व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास किया था और स्लाइड आपके सामने है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड का शुरू से एक पैटर्न रहा है, आपका जो पेपर होगा वो पेपर तो आपका 80 नंबर का होगा और आपके 20 नंबर के जो सेशनल मार्क्स जाते हैं वो स्कूल से आपके जाते हैं। तो 80 और 20 आपका टोटल मार्क्स का जो मामला है वो 100 नंबर का है। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 100 नंबर का। अब 100 नंबर में से 20 तो सेशनल जाते ही हैं, वो आपके स्कूल के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपके शिक्षक भेजते हैं। लेकिन जो 80 नंबर का है, उस 80 नंबर के मैटर की मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए। वही मैंने आपको बताया था, वापस से बता रहा हूं। आपका जो पेपर होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। कितने सेक्शन में होगा? 4 सेक्शन में। उसमें से जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो है आपके रीडिंग सेक्शन। जी दोस्तों, रीडिंग सेक्शन होगा। उस रीडिंग सेक्शन में हम लोग पैसेज देख सकते हैं। रीडिंग सेक्शन का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी की जो इंग्लिश को पढ़ करके समझने की जो क्षमता है, अगर इंग्लिश में कहूं तो कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज जो होती है, उस नॉलेज को आपका एग्जामिनर चेक करता है कि आप कितनी नॉलेज उसमें रखते हो। इस सेक्शन में, ए सेक्शन में, आपका जो रीडिंग सेक्शन है, उस सेक्शन में 2 पैसेज आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। कितने? 2 पैसेज मिलेंगे। उसमें से एक पैसेज तो होगा आपका 6 नंबर का और एक पैसेज होगा आपका 9 नंबर का। आपके दोनों पैसेज के नंबर को जोड़ें तो नंबर हो रहे हैं 15। जी दोस्तों, कितने नंबर हो रहे हैं? 15। ये सेक्शन आपको एकदम तरीके से अटेंड करना है एग्जाम में। उसके बाद में ये कंप्लीट हो गया आपके सेक्शन ए। उसके बाद आपके सेक्शन बी आता है और सेक्शन बी आपके बहुत ही शानदार रहने वाला है 12th क्लास में कंपलसरी में। इसको बोलेंगे हम राइटिंग सेक्शन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? राइटिंग सेक्शन। ये राइटिंग सेक्शन भी आपका 50 नंबर्स का रहने वाला है दोस्तों। कितने नंबर का? 50 नंबर का। अब 50 नंबर को कैसे डिवाइड किया हुआ है एक बार देखिए ध्यान से। देखिए, आपके जो एक क्वेश्चन आएगा वो आपको बिल्कुल ऑप्शन में मिलेगा और में मिलेगा। आपको इसमें 2 मिलेंगे एक साथ। कितने? 2। लेकिन आपको पढ़ने, आपको कितने टॉपिक पढ़ेंगे? 4। एक तो आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, जिसे हम लोग विज्ञापन बोलते हैं। एक आपके हो सकता है नोटिस, जिसे हम सूचना बोल सकते हैं। एक आपके थर्ड होगा आर्ग्यूमेंट्स, जिसे हम लोग पक्ष विपक्ष या तर्क वितर्क से समझ सकते हैं। और उसके बाद में आपके एक होगा
रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन। जी दोस्तों, रिप्लाईज ऑफ इनविटेशन जो होगा, इन चारों में से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आपको उसमें से कितने करने हैं? सिर्फ एक करना है। कितना करना है दोस्तों? सिर्फ एक ही करना है आपको। वो एक आपके कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। ज्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा आपको लिखने की शैली आना चाहिए, इनके जो फॉर्मेट्स हैं, इनके जो प्रारूप है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। 15 में से अगर 4 अंकों को घटा दें, 4 नंबर घटा दें, तो आपके अभी भी 11 बच रहे हैं। वो 11 नंबर किस तरह से डिवाइड हो रखे हैं देखें एक बार वापस से। ये तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपके इसके बाद में आती है रिपोर्ट राइटिंग। क्या दिख रहा है दोस्तों आपको? रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट का हिंदी में मीनिंग होता है सूचना या खबर। क्या होता है? खबर। खबर से आप इसको ले सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा अखबारों में जो न्यूज आती है, वो जो घटना घटित हो जाती है किसी भी तरीके की, वो अखबार में कुछ समय बाद या 1 दिन बाद 2 दिन बाद आती है। आपको भी ठीक वैसे ही पास्ट टेंस का यूज करते हुए आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। और ये रिपोर्ट राइटिंग आपकी कितने नंबर की होगी? 5 नंबर की। रिपोर्ट राइटिंग या तो आप दो तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 आएंगे और में। एक तो रिपोर्ट राइटिंग होगा और एक आपके एक पैरा होगा, पैराग्राफ होगा। उसमें से आपको सिर्फ एक करना होगा। मेरे ख्याल से आपको रिपोर्ट राइटिंग ज्यादा इजी लगेगा, तो आपको करना चाहिए। आपका 5 नंबर का मैटर ये हो गया, 4 नंबर का मैटर ये हो गया। 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9 हो गया। कितना होगा दोस्तों? 9। अभी भी आपका सेक्शन बी में 6 नंबर का मैटर बच रहा है। वो मैटर क्या होगा आपका? लेटर्स। क्या होगा? लेटर्स। लेटर्स में आपके फॉर्मल है, बिजनेस लेटर है और जॉब लेटर है। इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको सिर्फ कितने करने हैं? 1 करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका ये 6 नंबर का मैटर क्लियर। अब एक बार टोटल कर लीजिए, 6 और 5 कितना होता है? 11। 11 और 4 कितना होगा? 15। तो आपका 15 नंबर का मैटर ये क्लियर हो गया, सेक्शन ए वाला, और 15 नंबर का सेक्शन बी वाला क्लियर हो गया। हमने अभी तक 30 नंबर का मैटर सॉल्व कर लिया है। 30 नंबर का मैटर हमने समझ लिया है कि कैसे एग्जाम में आएगा। आगे चलिए दोस्तों, सेक्शन सी है आपका। इस सेक्शन सी की बात करें तो आपके ये सेक्शन सी है ग्रामर का, और आपके 8 नंबर के इसके क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे। उसमें से पहला जो टॉपिक है वो आपका है क्लॉजेज। क्या है दोस्तों? क्लॉजेज। ये 3 प्रकार से होंगे आपके। एक तो होगा नाउन क्लोज, एक होगा एडवर्ब क्लोज और एक होगा रिलेटिव क्लोज। 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, टोटल 2 नंबर का आपके ये टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद आपके सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। इसका भी आपके इसके भी 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो भी आपके 1-1 नंबर के होंगे। तो आपके 2 और 2 4 नंबर का मैटर ये क्लियर हो गया। उसके बाद में आपके तीसरा है फ्रेजल वर्ब। इसके भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, तो आपके ये भी 2 नंबर का हो गया। फ्रेजल वर्ब बेसिकली वो होता है जिसमें एक तो होती है मैन वर्ब और एक होती है प्रीपोजिशन हो सकती है, या मैन वर्ब के साथ में एडवर्ब भी हो सकती है, या प्रीपोजिशन एडवर्ब दोनों ही आ सकता है। उनको मिलाने के बाद में एक डिफरेंट अर्थ निकलता है, उसी को हम फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं। और आपके एक ग्रामर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो दोस्तों या तो प्रीपोजिशन से आएगा या फिर आपके क्वेश्चन कंजक्शन से आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, अधिकतर क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से बनता है। 2 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे 1-1 नंबर के, वो आपको करने होते हैं। तो दोस्तों हमने 15 नंबर का सेक्शन ए किया, 15 नंबर का सेक्शन बी किया और 8 नंबर का हमने सेक्शन सी कर लिया है। हमने अभी तक 38 नंबर की बात कर ली है, 38 नंबर की बात कर ली है। अब उसके बाद में आपके लास्ट सेक्शन जो बच रहा है वो बच रहा है डी सेक्शन। और बच्चे जो 12th क्लास के हो चाहे 10th क्लास के हो, किसी भी क्लास के हो, वो बच्चे इस बुक्स के नाम से ही पता नहीं क्यों घबराते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लानिंग से पढ़ते हैं तो दोस्तों सब कुछ इजी हो जाता है। आइए इसकी बात करते हैं।
देखो 12th आरबीएससी में इंग्लिश कंपल्सरी में दोस्तों आपके दो बुक्स चलती है। फर्स्ट बुक का नाम तो आपके है फ्लेमिंगो और सेकंड बुक का नाम है आपकी विस्टास। दोस्तों देखना, फ्लेमिंगो की बात करें तो फ्लेमिंगो आपकी कितने नंबर की हो गई? 28 नंबर की। कितने नंबर की? 28 नंबर की हो गई दोस्तों। 28 नंबर में से 28 नंबर में से 14 नंबर तो आपके प्रोज ने ले रखे हैं। किसने ले रखे हैं? प्रोज ने। प्रोज आपको पता होगा गद्यांश को बोला जाता है। तो 14 नंबर का ये आपके प्रोज का जो किताब का जो पार्ट है, उसका जो भाग है, वो अकेला लेके बैठा है। उसमें से 6 नंबर का तो आपकी आ जाएगा पैसेज, जो आपको पता ही है। और उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे चैप्टर से, वो आपके 8 नंबर के होंगे। 8 और 6 कितना हो गया? 14। उसके बाद में पद्यांश में पोइट्री सेक्शन में देखो, पोइट्री में आपको 14 नंबर का ही मैटर मिलेगा, वो करना होगा, जिसमें से आपके सबसे इंपॉर्टेंट पोइट्री में से एक्सप्लेनेशन बनती है, व्याख्या बनती है, जो आपको करनी पड़ती है। और 8 नंबर के यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। 8 और 6 कितने हो गए दोस्तों? वापस से 14। ओके, 14 और 14 टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 28। कितना हो गया दोस्तों? 28। अब उसके बाद में ये तो आपकी फर्स्ट बुक थी। अब आपकी सेकंड बुक बता रहा हूं मैं आपको। सेकंड बुक का नाम विस्टास बताया। इसमें 14 नंबर का आपके सिलेबस रहने वाला है, जिसमें से आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं 8 नंबर के, 8 नंबर के, और आपके एमसीक्यूज जो हैं वो एमसीक्यूज कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के। एमसीक्यूज मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं पड़ता है करना, आप आराम से कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आंसर आपके रहने वाले हैं 8 नंबर के। तो अगर क्वेश्चन आंसर्स को जोड़ें तो 8 नंबर के तो प्रोज से, 8 नंबर आपके पोइट्री से कितने नंबर हो गए? 16 नंबर। और 8 नंबर आपके किससे? सेकंड बुक विस्टास से, तो कितने हो गए? 24। कितने हो गए दोस्तों? 24। आपको जो याद करने होते हैं ना दोस्तों, वो तो सिर्फ 24 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बाकी आप एक्सप्लेनेशन आप सीख करके कर सकते हो। आपको बस 24 नंबर के क्वेश्चन आंसर याद करने होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इतना भी कठिन नहीं होता है चीजों को याद करना। आप प्लानिंग से पढ़िए, आराम से चलते रहिए, नियमितता रखिए पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये था दोस्तों आपका 12th क्लास का सिलेबस, जिसकी आज हमने इस सेशन में बात की है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब से हम जब 12th क्लास में वीडियो डालेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज आपके सामने हम वीडियो डालते रहेंगे। आपको चैनल पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और आपको लाइक शेयर तो करना ही है, बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप आराम से जब भी आपको टाइम मिलता है दोस्तों देख सकते हैं। हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहने वाली है। एक बात और है दोस्तों, आपको पता होगा स्लाइड्स बनाने में काफी टाइम लगता है। पहले से इसलिए बनाई जाती है ताकि अगर मैं वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, आप लोग फटाफट से वीडियो देख करके अपना काम कर सके। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो आपको देना चाहते हैं वो डायरेक्ट आपको मिल जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। कल हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए जोश के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।